नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस का जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग जीएस में से वो टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में एक ही तरह के पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ में मैथमेटिक्स के वीडियोस लगातार इस चैनल पे आपको मिल ही रहे हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चावल में, मूंगफली में या फिर चने में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गन्ने में। ठीक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं, या फिर सेरिब्रम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेरिब्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि आपने देखा होगा फूलों के अलग अलग रंग होते हैं, तो उनको वो जो रंग है कहाँ से मिलता है, किसके द्वारा? क्रोमोप्लास्ट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं किसके लिए? भोजन हेतु, यांत्रिक मदद हेतु, छाया हेतु या फिर जल हेतु। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर अवटु ग्रंथि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से, दलों से, पुष्पासन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अंडाशय से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्राउन, कानबर्ग, हार्वे या फिर लैंडस्टीनर। तो दोस्तों विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो उन्हीं का नाम यहाँ पे शॉर्ट में हार्वे लिख दिया है। सो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? हाँ, रामायण में भी लिखा हुआ है कि एक जननी के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। तो भाई उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? आप देखिए, आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो दोस्तों इसमें दोनों होगा, आनुवंशिक विभिन्नता भी होती है और वातावरण की विभिन्नता भी होती है। आनुवंशिक गुण आप जानते होते हैं, वो गुण होते हैं जो माता पिता से संतान में आते हैं। ठीक है। तो अच्छा, वातावरण की भिन्नता का यहाँ पे क्या आशय है? जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग हमारी संगति होती है और अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना होता है, अलग अलग खान पान पसंद होती है, तमाम चीज़ें निर्भर करते हैं इन बातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, किस्मों का उत्पादन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्बनिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन। प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है, वसा से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फिनोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने देखा था यूपी पीसीएस में भी कई दफ़ा पूछा था। तो फलों के अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ठीक है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटोजोआ, हरे पादप, कवक, जीवाणु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हरे पादप। दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑलरेडी मैंने ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइटेड कर रखा है। ठीक है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे कौन से होते हैं? जड़ों के काष्ठीय रेशे, जड़ों के फ्लोएम रेशे, स्तंभों के वल्कल रेशे, बीजों के अधिचर्मी रेशे। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि बीजों के अधिचर्मी रेशे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? वृक्क में, मूत्र में, हृदय में, रक्त में। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, अंतः प्रद्वे जालिका द्वारा,
गॉल्जिकाय द्वारा या बंधित राइबोसोम्स द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, वन, सागर, घास स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ा पारितंत्र सागर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, लेशमैनिया, ट्रिपेनोसोमा एंटमीबा, ट्राइकोमोनास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेशमैनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है, कैल्सी भवन, लवण भवन, जीवाश्म भवन, अपर्दन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपर्दन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रिंग रोग के नाम से क्या जाना जाता है, शैवाल रोग, बंकी रोग, टॉप मोज़ैक रोग या फिर वार्ट रोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शैवाल रोग। शैवाल रोग को क्या कहते हैं, रिंग रोग। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, कंद, फल, प्रकंद, जड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रकंद। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, प्रकंद है। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, 60, 120, 465, 365। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है 120 डेज। लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, 120 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है। इसका ऑप्शन है कंटक चूहा, सेही, छछूंदर, अपोसम। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन कंटक चूहा, खतरे के समय गेंद के समान हो सकता है, यानी अपने शेप को बदल सा लेता है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, तंत्रिकीय ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या एपिथेलियम ऊतक। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, एपिथेलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, लैमार्क, डार्विन, डीब्रीज, हक्सले। इसका करेक्ट ऑप्शन है डीब्रीज। क्वेश्चन नंबर 27 है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, धान से संबंधित है ये, ज्वार, मूंगफली, गन्ना, धान। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, धान। खैरा रोग धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भ्रूण की अपरा पोशिका किस में सहायक होती है, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन या फिर संरक्षण। इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्सर्जन। लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, लौंग होता है एक, क्या होती है लौंग, छाल होती है, बीज, शुष्क पुष्प कलिका या फिर फल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शुष्क पुष्प कलिका। दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि पसंद आए होंगे। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निश्चित रूप से आपको इस सीरीज में इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।